So, my dear friends, once again, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इन दी लर्निंग सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। जैसे कि हमने बात किया था, दिस सीरीज ऑफ लर्निंग GD&T हम कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो GD&T पार्ट 2 था, उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था फंडामेंटल 16 प्रिंसिपल्स ऑफ GD&T। सो आज जो हमारे पास पार्ट 3 मॉड्यूल है GD&T सीरीज का, उसमें कुछ हम लोग की टर्म्स की बात करेंगे, लाइक डायमेंशंस क्या होती हैं, फीचर ऑफ साइज, व्हाट इज फीचर ऑफ साइज, व्हाट इज नॉन फीचर ऑफ साइज एंड व्हाट इज एक्चुअल लोकल साइज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म्स फॉर बेटर GD&T। तो GD&T पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो जो भी हमारी इंजीनियर ड्राइंग विच आर बेस्ड ऑन दिस ASME स्टैंडर्ड, तो ये ASME स्टैंडर्ड का रेफरेंस या तो ड्राइंग के ऊपर आना चाहिए या कोई सप्लीमेंट्री कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, वहां पर दैट इज एज पर ASME by 14.5 2018 और 2009 वट एवर दी सीरीज ऑफ दैट स्टैंडर्ड। तो अगर हम लोग ड्राइंग को बनाते टाइम अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन जो होता है, अगर हम गलत स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो देयर में बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर में बी सम मिस इंटरप्रिटेशन। तो इसलिए ड्राइंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड है वो मेंशन होना चाहिए कि अदर वी आर फॉलोइंग ISO स्टैंडर्ड ऑफ GD&T और ASME स्टैंडर्ड ऑफ GD&T। देखिए, जब भी हम किसी पार्ट को बनाना चाहते हैं तो हमारे पास उस पार्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द साइज, क्या साइज है, उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं उस पार्ट के, एंड द शेप ऑफ द पार्ट और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो शेप होती है, एग्जैक्ट शेप क्या है पार्ट की, दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड थ्रू ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, जिसको हम 2D ड्राइंग भी बोलते हैं, जहां की हम लोग स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं। नॉर्मली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वी मेक इन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। सो इसके लिए हमारे पास जो भी हमारी स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं। तो GD&T को प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए किसी भी ड्राइंग के ऊपर, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है GD&T का, हमें उस पार्ट के अंदर जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनके फंक्शंस का पता होना चाहिए, क्या उनका फंक्शन होगा, क्या उनका रोल होगा इन ए असेंबली। तो जब हम लोग ड्राइंग के अंदर साइज इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनिंग द ड्राइंग। जो हमारी डायमेंशंस हैं उनको मेनली हम आगे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन 2 टाइप ऑफ डायमेंशनिंग। वन इज साइज डायमेंशन। तो साइज डायमेंशन क्या है? कुछ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायमेंशनिंग, या कोई हम डायमीटर या रेडियस इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप इस ड्राइंग एग्जांपल में देखें कि हम पार्ट की डेप्थ को, हाइट को, विड्थ को शो कर रहे हैं, होल की डेप्थ को शो कर रहे हैं, लेंथ को शो कर रहे हैं, पार्ट की डायमीटर को शो कर रहे हैं होल के, या उसके रेडियस को कहीं पर और उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ साइज डायमेंशंस। अनदर टाइप ऑफ डायमेंशनिंग इज लोकेशन एंड ओरिएंटेशन डायमेंशंस। ये क्या डायमेंशंस होती हैं? दे मे बी हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग और वर्टिकल डायमेंशनिंग और एंगुलर डायमेंशंस। तो जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें है, तो ये साइज डायमेंशन नहीं है होल की, बट उसको लोकेट कर रही है। ए डायमेंशन है वो ये कर रही है कि जो हमारा एंगल स्लोप हमने काटा है पार्ट के ऊपर, वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है।
लेंथ को इंडिकेट करिए। एंगल इज आल्सो फॉर ओरिएंटेशन ऑफ दी दिस फीचर ऑफ द पार्ट, जो एक स्लोप बना है इस पार्ट के ऊपर। अब देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी तक फीचर की, किसी पार्ट का फीचर क्या होता है? तो जनरल टर्म अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, जो किसी पार्ट का फिजिकल पोर्शन होता है, लाइक सरफेस, जैसे बना है, राउंड होल बना है पार्ट के अंदर, या कोई स्लॉट बना है, जो कि एक पार्ट की सरफेस है जिसको कि हम फिजिकली टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, होल इज ए फीचर, होल की हम सरफेस को टच कर, होल वो फीचर नहीं है इस पार्ट का, बिकॉज एक्सेस इज ए वर्चुअल थिंग, वी कैन नॉट टच द एक्सेस ऑफ द होल। लाइकवाइज अगर किसी पार्ट के अंदर कोई स्लॉट कटा है, so that is a feature of that part. नॉर्मली जो हमारे होल या स्लॉट होते हैं उनको हम इंटरनल फीचर्स कहते हैं, जो हमारे सरफेसेस होते हैं, आउटर सरफेसेस होती हैं, उनको हम एक्सटर्नल फीचर बोलते हैं। जैसे कि होल के केस में एक्सेस इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्ट, सेम वे अगर कोई स्लॉट है, द सेंटर प्लेन फॉर दैट स्लॉट इज नॉट ए पार्ट फीचर। अब अगली जो टर्म होती है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म, फीचर ऑफ साइज। फीचर ऑफ साइज हम किसको बोलते हैं? फीचर ऑफ साइज है कि जब हम लोग 2 पॉइंट मेजरमेंट कर सके, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं एरो टू एरो, अगर हम वाटर कैलिपर या माइक्रोमीटर का यूज करें, हम इस पार्ट की विड्थ को, लेंथ को, हाइट को, होल के डायमीटर को चेक कर सकते हैं। तो कोई भी हमारी सिलिंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस है या कोई भी सेट ऑफ पैरेलल सरफेसेस हैं, दे आर एसोसिएटेड विद ए साइज डायमेंशन, जिनको फीचर ऑफ साइज बोलते हैं। अगली एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, दैट इज द नॉट फीचर ऑफ साइज। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, देयर आर 2 एरो, दो में से एक एरो वो स्पेस में है, सो वी कैन नॉट चेक this dimension using a vernier caliper. 2 point measurement, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, so in this case one arrow is, so this is not feature of size. 2 डायमेंशंस हम मेजर करते हैं यूजिंग ए प्रोब एट द अदर एंड, जहां पर 2 अपोज पॉइंट्स नहीं है फॉर मेजरमेंट, तो जो उस तरह की जो डायमेंशन होती हैं, दे आर नॉट फीचर ऑफ साइज। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, दे आर मेजरिंग द विड्थ ऑफ द स्लॉट, सो इट फीचर ऑफ साइज, it contains 2 opposed point, 2 point measurement is possible. अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, अब यहां पर जो इस कॉलर की हम हाइट को चेक कर रहे हैं, बट देयर आर नो अपोज पॉइंट, देयर आर नो 2 अपोज पॉइंट, तो ये हमारा जो है डायमेंशन जो हम चेक कर रहे हैं जिस फीचर की, दैट इज नॉट द फीचर ऑफ साइज डायमेंशन। अब देखिए दूसरा एक और हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं, यहां पर एक शाफ्ट है, तो 2 पॉइंट मेजरमेंट इज पॉसिबल, सो दैट इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ साइज। अब मैं आपको एक और एग्जांपल ड्राइंग की दिखा रहा हूं, इसमें जो डिफरेंट के अंदर कुछ इसमें एग्जांपल में दिखाया गया है, जो फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है वो है A, B, D, H, K, M, J. There are some non-feature of size dimensions also, like E, F, G and I. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, यू मे गेट कंफ्यूज कि G को हम क्यों नॉन फीचर ऑफ साइज डायमेंशन बोल रहे हैं।
डायमेंशन है वो यहां पर इस ड्राइंग में इंडिकेट कर रही है, जो h स्लॉट है, स्लॉट की जो विड्थ है वो h है, तो स्लॉट का फ्रॉम वन एंड ऑफ दिस पार्ट उसको g डायमेंशन के थ्रू लोकेशन को बताया जा रहा है स्लॉट की, तो इसलिए ये साइज डायमेंशन है. So here are some more examples. So one is feature of size dimension. 3 is also feature of size dimension. Non-feature of size. एक रेडियस है जिसको कि हम कॉर्नर पे उसको यहां पर दिखा रहे हैं. Dimensioning 5 is also again non-FOS and 6 is feature of size dimension. यूज की जाती है GDMT में, दैट इज द एक्चुअल फोकल साइज. देखिए अगर आप किसी पार्ट की सरफेस को करें, अगर आप अलग अलग पॉइंट के ऊपर पॉइंट मेजरमेंट कर रहे हैं, देयर इज प्रोबेबिलिटी कि जो आपकी मेजरमेंट की वैल्यू होगी अलग अलग पॉइंट पे इट मे बी डिफरेंट. इस एग्जांपल में अगर हम देखें, एक पार्ट का यहां पर फीचर दिखाया गया. अब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट मेजरमेंट करेंगे तो दिस पॉइंट में हैव द डिफरेंट वैल्यू देन दिस पॉइंट. तो अगर हम मल्टीपल मेजरमेंट लेते हैं किसी भी फीचर का 2 पॉइंट मेजरमेंट, दैट इज बीइंग साइज. सो एनी फीचर ऑफ साइज डिफरेंट वैल्यूज, कोई भी हमारा फीचर ऑफ साइज है पॉइंट मेजरमेंट करेंगे तो उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है. सो टर्मिनोलॉजी जो हमारी, देयर आर सम अदर टर्मिनोलॉजीज आल्सो लाइक बेसिक डायमेंशन एंड रेफरेंस डायमेंशन. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं एग्जाम्स अटेंड करता हूं, देयर इज बिग कंफ्यूजन डायमेंशन एंड रेफरेंस डायमेंशन, क्या उनके यूजेज है. तो जो नेक्स्ट GDMT का सीरीज होगा पार्ट 4 के अंदर, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ एंड रेफरेंस डायमेंशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, my contact details are here. To learn more about various topics, like I already have some video uploaded on my YouTube channel about how to calculate OE, GDMT, sheet metal, die maintenance pass accuracy related, NPD APQP videos I am going to upload in a day or two, and how to improve OE productivity using different. So you can subscribe my YouTube channel आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर. आप QR कोड को भी स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट न्यू वीडियोज अपलोडेड टाइम टू टाइम, सो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और you may get awareness about new updates available for your learning. So thank you very much, my dear friends, for your kind listening and kind attention. All the best to all of you. Thank you very much.